आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। इसमें सवाल है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें 1 नंबर सवाल है 2x² - 7x + 3 बराबर 0। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी प्रश्नों का नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए हम आप लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसको हम लोग ए मानेंगे, ए बराबर 2, इसको बी बराबर -7 और इसको सी बराबर 3। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √(b² - 4ac बट्टा 2a। ठीक है, ये है द्विघाती सूत्र। ठीक है, अब इस पर हम इस a, b और c का मान रख के और उसको हम आगे हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या दिया है -b। ठीक है, तो b का मान क्या है -7। ये फार्मूला में माइनस दिया है तो पहले हम इसको माइनस को लिख लेंगे। ठीक है, और b का मान क्या दिया है -7। अब इसको -7 दिया है तो -7 हम लिखेंगे। ठीक है, अब दिया है प्लस माइनस और उसके बाद रूट है तो उसको हम रूट लिख देंगे। अब b² दिया है तो b का मान क्या दिया है -7, तो -7 लिख करके हम इसको स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस, अब 4 है तो 4 गुना ए का मान क्या दिया है, ए का मान 2 दिया है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद सी है, सी का मान क्या है 3 है तो हम 3 लिख देंगे। ठीक है, अब दिया है बट्टा 2a, 2a का मान क्या दिया है 2 तो ये 2 लिख देंगे। ठीक है, तो सबका मान हम बारी बारी से रख दिए। ठीक है, अब आगे हम बनाएंगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस जैसे है वैसे उतार देंगे। ये क्या है रूट में दिया है -7 का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 49 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 49 हो जाएगा प्लस में। और ये माइनस 4 दूना 8, 8 3 24, ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये बटा हो जाएगा, इसको हम बराबर यहाँ लिखेंगे। अब 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम इसको घटाएंगे, ये 7 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये रूट में हम घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 49 में 24 घटेगा तो कितना बचेगा 25, और ये बट्टा में हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको हम आगे यहाँ हल करेंगे। 7 है तो 7 हो जाएगा, अब प्लस माइनस हो जाएगा, और अब रूट में 25 दिया है तो इसको हम वर्गमूल निकालेंगे। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो 5 हम लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे क्या दिया है बटा में 4 दिया है। ठीक है, अब देखिए 7 प्लस माइनस 5 बटा 4, तो ये जो प्लस माइनस दिया है ना इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। जैसे 7 प्लस 5 बटा 4, और अब दूसरा हम लिखेंगे 7 माइनस 5 बटा 4। ठीक है, अब इसको हम आगे बनाएंगे तो 7 5 12 बटा 4, और ये कमा 7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बटा 4। ये कट जाएगा कितने बार में 3 बार में, और ये कट जाएगा कितने बार में 1 बटा 2। ठीक है, तो ये 2 ठो मूल इसका निकल गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे 2 नंबर सवाल को। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा ताकि सभी प्रश्नों को आप लोग आसानी से समझ सके और एग्जाम में आएगा तो आसानी से आप लोग बना सकेंगे। ठीक है, ये है 2 नंबर सवाल, इसको हम आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जो अंक होता है x² के पास जो गुणांक होता है उसको हम a मानते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2,
और ये x के पास जो गुणांक होता है उसको हम b मानते हैं। तो x के पास कोई अंक नहीं है तो यहाँ हम 1 मानेंगे, ठीक है। और b बराबर 1 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा, -4 दिया है तो इसको हम -4 मानेंगे, ठीक है। अब द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम इसको आगे हल करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर -4ac, ठीक है। और बट्टा में होता है 2a, ठीक है। ये द्विघाती सूत्र है, ठीक है। अब इसको हम आगे हल करेंगे। इस पर मान सबका हम a और b और c का मान रख करके आगे हम इसको हल करेंगे। तो -b दिया है, फार्मूला में माइनस है तो माइनस हम लिख देंगे पहले, ठीक है। उसके बाद b का मान क्या है, 1 है तो हम इसको 1 लिख देंगे। अब क्या दिया है, प्लस माइनस दोनों दिया है तो प्लस माइनस लिख देंगे। रूट दिया है तो रूट भी हम लिख देंगे। और b का मान क्या दिया है, 1, तो इसको हम 1 लिख के, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिख देंगे। फिर माइनस दिया है तो माइनस लिख देंगे। 4 दिया है तो 4 लिख देंगे। और a दिया है तो a का मान क्या दिया है, 2, तो हम 2 लिखेंगे। और फिर c दिया है, c का मान क्या दिया है, -4, तो इसको माइनस को हम ब्रैकेट में लिख देंगे 4, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा बट्टा में 2a दिया है तो 2 हम लिखेंगे। और a का मान क्या दिया है, 2 दिया है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आगे हम हल करेंगे। तो ये -1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये रूट है तो रूट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, और माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 8 चौके 32, ठीक है। अब ये हो जाएगा नीचे 2 दूना 4। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 32 और 1 33 बट्टा नीचे 4 है तो 4, ठीक है। अब इसको हम बीच वाला जो प्लस माइनस दिया है इसको हम 2 जगह लिख सकते हैं। ये -1 दिया है तो -1, और अब प्लस माइनस दिया तो एक बार हम प्लस में इसको लिख देंगे रूट 33 बट्टा 4, और एक बार हम इसको माइनस में लिख देंगे। प्लस में दिया है तो प्लस में लिख दिया, अब माइनस है तो अब इसको माइनस में लिख देंगे, -1 माइनस रूट 33 बट्टा 4, ठीक है। तो ये 2 नंबर सवाल हल हो गया, ठीक है। अब हम 3 नंबर सवाल को हल करेंगे। ये 3 नंबर सवाल है, इसको हम आगे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर के पास जो भी गुणांक होता है उसको हम पहले ए बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बराबर कितना है, 4, और इसको हम बी मानेंगे। बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 रूट 3, ठीक है। अब इसको हम सी मानेंगे, सी बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब इसको हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल करेंगे, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बट्टा 2a, ठीक है। तो इस पर हम इसको a b और c का मान रखेंगे, उसके बाद से इसका हल करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -b दिया है तो b का मान क्या दिया है, 4√3, तो पहले माइनस है तो माइनस लिख देंगे 4√3, ठीक है। अब प्लस माइनस दिया है तो प्लस माइनस लिखेंगे, रूट दिया है तो रूट लिखेंगे। अब b दिया है, b का मान क्या दिया है, 4√3, 4√3, अब उसका क्या दिया है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हम लिख दिए। उसके बाद माइनस है तो -4 है तो 4 गुना। अब ए दिया है तो ए का मान क्या दिया है, 4, तो हम 4 लिखेंगे गुना। सी दिया है, सी का मान क्या दिया है, 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। और उसके बाद बाटा है तो हम बाटा लिखेंगे। उसके बाद 2 है तो हम 2 लिखेंगे। और उसके बाद ए है तो ए का मान क्या है, 4, तो हम इसको 4 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे
माइनस में 4√3 है तो हम इसको लिख देंगे -4√3। ये प्लस माइनस दिया तो प्लस माइनस लिख देंगे। अब इसको हम हल करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3। ठीक है, अब ये माइनस है तो माइनस 4 चौके 16, 16 तिया 48। ठीक है, अब नीचे 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -4√3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 16 तिया 48। ठीक है, माइनस ये भी दिया है 48 तो हम लिख देंगे 48। बट्टा में क्या दिया है 8 तो हम लिख देंगे 8। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा, -4√3, ये -4√3 दिया है तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। और अब इसको हम घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अब नहीं लिखेंगे, नीचे क्या दिया है 8 दिया है, हम इसको 8 लिख देंगे। ठीक है, अब 4 से 8 कितने बार में कटेगा 2 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा -√3, -√3/2। ठीक है, अब देखिए, अब जब b² - 4ac का मान 0 आता है, जैसे ये b² - 4ac का मान कितना हो गया 0, तो यहाँ b² - 4ac बराबर 0 जब होगा तो दो समान और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, जब b² - 4ac बराबर 0 होगा तो दो समान और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो ये -√3/2 है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे -√3/2, क्योंकि इसका नियम ही है दो समान और वास्तविक मूल होंगे कब, जब b² - 4ac बराबर 0 होगा तब। ठीक है, तो ये सवाल हम बना दिए। इसके बाद से हम 4 नंबर सवाल को आगे बनाएंगे। हम 4 नंबर सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम मानेंगे a बराबर 2, b बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा और c बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको द्विघात के सूत्र पर लागू करके इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो द्विघात सूत्र क्या होता है -b प्लस -√b² - 4ac बट्टा 2a। ठीक है, तो -b दिया है तो माइनस का माइनस और b का मान क्या दिया है 1, ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, रूट है तो रूट हो जाएगा। फिर b दिया है b², b का मान क्या दिया है 1, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख देंगे। माइनस दिया है तो माइनस, 4 दिया है तो 4, और a दिया है तो a का मान हम क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद c दिया है, c का मान क्या लिखा है 4 तो हम 4 लिख देंगे। ठीक है, अब हो जाएगा ये 2a दिया है। ठीक है, बट्टा में 2a दिया है तो 2 का 2 और a का मान भी 2 है। ठीक है, अब देखिए, अब ये -1 है तो -1, ये प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब रूट के अंदर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस, सब प्लस में है तो सिर्फ माइनस हो जाएगा। और 4 दूना 8, 8 चौके 32, यहाँ 32 हो जाएगा। यहाँ 2 दूना नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये -1 दिया है तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या दिया है, अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -31। ठीक है, बटा में 4। ठीक है, तो देखिए, जब b² -
4ac बराबर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac से 0 बड़ा होता है, ठीक है, 0 से भी ये छोटा होता है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, ठीक है, तो इसका कोई मूल नहीं होगा। तो इस लिख देंगे हम, इसका कोई मूल नहीं है, इसका कोई मूल नहीं है, या इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। जब बी स्क्वायर का, जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया है, इसका मान क्या है, माइनस में आया है, ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं रह जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें